फैक्ट नंबर 10, कई बार हम अपने दोस्तों या सिबलिंग्स के साथ मजाक करने के लिए जब वो सोया रहता है तो उसे अचानक तेज आवाज से उठाने की कोशिश करते हैं, जो कुछ टाइम के लिए हमें मजा तो देता है, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि ये थोड़े टाइम का मजा उस इंसान के लिए भारी पड़ सकता है जिसके साथ ये मजाक हुआ है। ऐसे किसी इंसान को अचानक नींद से जगाना उसके ब्रेन को परमानेंटली डैमेज कर सकता है, तो अगली बार ऐसा मजाक करते वक्त ध्यान रखें। फैक्ट नंबर 9, आपने कितने ही कोको कोला और पेप्सी के एड्स देखे होंगे जिसमें दोनों कंपनीज एक दूसरे को ट्रोल करते हैं, लेकिन दोनों कंपनीज एक दूसरे के अपोनेंट होने के बाद भी काफी ज्यादा लॉयल है। इसका अंदाजा आप इससे लगा ही सकते हैं कि एक बार किसी कोको कोला के एम्प्लॉय ने कोको कोला का फॉर्मूला चुरा लिया था और उस फॉर्मूला को पेप्सी को बेचने की कोशिश की थी। जब उस इंसान ने पेप्सी को उस फॉर्मूले को बेचने के लिए कांटेक्ट किया, लेकिन पेप्सी ने उस फॉर्मूला को खरीदने की जगह कोको कोला को इन्फॉर्म कर दिया और इस चोरी की रिपोर्ट FBI में भी कर दी। फैक्ट नंबर 8, ये जिस बर्फ जैसी चीज को आप इस इमेज में देख रहे हो इसे एरोजेल कहा जाता है और इसे फ्रोजन स्मोक भी कहते हैं। ये वर्ल्ड का लोएस्ट डेंसिटी वाला सॉलिड है। इसे प्रैक्टिकली देख पाना या फील कर पाना नियरली इम्पॉसिबल है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस चीज में 96% एयर होती है और ये सिर्फ 4% ही सॉलिड होता है। अगर आप इसे किसी स्टेरोफॉर्म की तरह यूज करेंगे तो ये अपने वेट का 4000% तक का सपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा एरोजेल 2 पाउंड के डायनामाइट का डायरेक्ट एक्सप्लोजन आराम से सह सकता है, जो कि काफी कमाल की बात है। फैक्ट नंबर 7, एक साइकोलॉजी की स्टडी ऐसा बताती है कि 80% लोग अपनी फीलिंग को अपने तक ही रखते हैं और उसे किसी के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो जिन्हें अपनी फीलिंग्स बताएंगे वो उनके दर्द को नहीं समझ पाएगा और बस उनका मजाक ही उड़ाएगा। फैक्ट नंबर 6, अब अगर साइकोलॉजी की बात हुई है तो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट आप ये जान लो, आप सोने से पहले जिस भी इंसान के बारे में सोचते हैं, साइकोलॉजी का ऐसा कहना है कि वो इंसान आपके दर्द या आपकी खुशी के पीछे का कारण है। आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर आज आप बहुत खुश है तो आप सोने से पहले जिस इंसान को सोचोगे वो इंसान आपकी खुशी से रिलेटेड होगा। फैक्ट नंबर 5, एप्पल्स तो आप सभी ने खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी भी गौर किया है जब आप एप्पल्स को पानी में डालते हो तो चाहे एप्पल का वेट कितना भी हो वो पानी में फ्लोट करने लगता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो आज मैं आपको बता दूं, असल में एप्पल्स 25% एयर से बना हुआ होता है और यही वजह है कि एप्पल्स पानी के ऊपर फ्लोट करता है। और आपने एप्पल्स खाते वक्त भी ये फील किया होगा कि एप्पल्स काफी ज्यादा सॉफ्ट से फील होते हैं। फैक्ट नंबर 4, म्यूजिक तो आप सभी सुनना पसंद करते होंगे। सभी लोगों के म्यूजिक में अपने अपने टेस्ट होंगे, लेकिन चाहे किसी इंसान का म्यूजिक में कैसा भी टेस्ट हो या फिर वो इंसान किसी भी टाइप का म्यूजिक सुनना पसंद करता हो, दिन में सिर्फ 10 से 15 मिनट ही म्यूजिक या सॉन्ग सुनना डैमेज ब्रेन को रिपेयर कर सकता है, लॉस्ट मेमोरीज को फिर से याद दिला सकता है और एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर करता है। आपका फेवरेट सॉन्ग या म्यूजिक कौन सा है? नीचे कमेंट करना ना भूलें। फैक्ट नंबर 3, आपने ये तो जान लिया कि म्यूजिक ब्रेन डैमेज को रिपेयर कर सकता है और मेमोरी पावर भी बढ़ाता है, लेकिन जरा आप सोचिए क्या होता अगर आपको वो सारी चीजें याद रहती जो आज तक आपके साथ हुई है। आपकी जिंदगी का हर एक पल अगर आपको याद होता तो कैसा लगता? मैं ये बातें बस हवा में ही नहीं कर रहा हूँ। वर्ल्ड में सच में ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें उनकी जिंदगी के हर एक पल याद है। इस कंडीशन को हाइपरथेमेसिया या एडेटिक कहा जाता है, जिसमें लोगों को उनकी जिंदगी के सारे पल याद होते हैं और ऐसे अब तक सिर्फ 25 लोग ही पाए गए हैं। फैक्ट नंबर 2, हर इंसान को किसी न किसी चीज का फोबिया होता है, जिसमें इंसान किसी एक पर्टिकुलर चीज से काफी ज्यादा डरता है। वो चीज कुछ भी हो सकती है, हाइट, स्पीड, फायर या कुछ भी। लेकिन कुछ रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि ये फोबियाज बस हमें यूं ही नहीं होते, बल्कि ये हमारे पास्ट लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। पास्ट लाइफ में हमारी मौत जिस भी चीज से हुई होती है हमें उस चीज का फोबिया होता है, ऐसा रिसर्चर्स का मानना है। जैसे अगर किसी की डेथ हाइट से गिरने की वजह से हुई है तो उसे हाइट का फोबिया होगा और वो ऊंची हाइट से डरता होगा। आपको इस बारे में क्या लगता है और आपको किस चीज का फोबिया है? नीचे कमेंट करना ना भूलें। फैक्ट नंबर 1, ये तो आप सभी जानते हैं, साल में 12 मंथ्स होते हैं और हर मंथ में 30 या 31 दिन होते हैं, सिर्फ फरवरी को छोड़कर। फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें सिर्फ 28 डेज ही होते हैं और हर 4 साल में एक बार फरवरी में 29 डेज होते हैं। तो क्या आपके मन में यह सवाल नहीं आया ऐसा क्यों होता है और हर 4 साल में एक बार 29 डेज क्यों होते हैं? तो ये जानने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा। आज हम जो कैलेंडर यूज करते हैं उसे रोमन्स ने बनाया था। रोमन्स के पहले राजा के सामने ये चुनौतियां थी कि हर साल आने वाले मौसम और त्योहारों की किस तरह से मैपिंग की जाए, तो उन्होंने कैलेंडर बनाया जो कि सिर्फ 10 मंथ्स का ही था, जिनके मंथ्स कुछ इस तरह के थे जो मार्च से शुरू होकर दिसंबर में खत्म होता था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं अर्थ को सन का एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं और कैलेंडर में सिर्फ 10 महीने होने के कारण मौसम अंदाजा लगाए गए समय पे नहीं आ रहे थे। कभी मार्च में ठंडी पड़ जाती थी तो कभी बारिश। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैलेंडर में 2 और महीने जोड़े गए, जनवरी और फरवरी, और साल के दिन को बैलेंस करने के लिए फरवरी में सिर्फ 28 डेज रखे गए। और जैसा कि मैंने आपको बताया अर्थ को सन का एक चक्कर लगाने में 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं, तो उस 6 आवर्स के गैप को बराबर करने के लिए हर 4 साल में एक बार फरवरी
में 29 डेज होते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक देकर हमें अप्रिशिएट जरूर करें। फ्यूचर में और भी ऐसे नॉलेजेबल फैक्ट्स को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।